हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे द नीटर पे बहुत बहुत स्वागत। आज लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए ये एंकल सॉक्स। और इसमें मैं आज बताऊँगी आपको कि इसमें अंगूठा कैसे डलता है, पंजा कैसे डलता है और ये कैसे बनती है। ये देखिए बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, एक दिन में ही बन के ये तैयार हो जाती है। और आप इसको किसी भी वूल में बनाइए। मैंने है जो ये नायलॉन में बनाया है, आप किसी भी वूल में इसको बना सकते हैं। तो देखिए कितनी प्यारी बन के आई है और बनाने में बहुत इजी है। और इसमें मैं थोड़ा सा मोटा सा आइडिया आपको दे दूं कि आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं ये जो पूरा है जो फुल डिटेल में आपको बताऊंगी कितने फंदे इसमें रखने चाहिए, कैसे ये स्टेप बाय स्टेप है जो बनती है। मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे दूं कि मैंने इसमें रखे 50 फंदे, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाई हैं। तो 50 फंदे बनाने के बाद जितना बॉर्डर आपको चाहिए, जितनी लंबी आपको सॉक्स चाहिए, यदि आपको और लंबी चाहिए तो और लंबी बना सकते हैं आप इसका बॉर्डर। मैंने है जो 2 इंच का इसका है जो बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद हमने इसमें क्या करना है कि इसका सेंटर निकाल के इधर एक फंदा इधर और एक फंदा इधर हमने इसमें हर सीधी सिलाई में बढ़ाते हुए जाना है। हर सीधी सिलाई में उल्टी सिलाई उल्टी ही डालेगी और हर सीधी सिलाई में जो 2-2 फंदे हैं जो हर सीधी सिलाई में बढ़ते हुए जाएंगे जब तक कि हमारी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट ना हो जाए। तो इसमें आप अपना पंजा ये नाप सकते हैं अपने पाँव की लंबाई को कि यदि ये कंप्लीट हो गई तो आप इसमें है जो ये अंगूठा बनाना और पंजा बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि इसको स्टेप बाय स्टेप है जो कैसे बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए ये हो चुका है मेरा बॉर्डर कंप्लीट। बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद मैंने इसमें रखे 50 फंदे। 50 फंदे बुनने के बाद हमें क्या करना है कि 24 फंदे सीधे सीधे बिल्कुल प्लेन बना लेने हैं। 24 फंदे बिल्कुल प्लेन बनाने के बाद 25वें और 26वें घर में हमने है जो फंदे बढ़ाने हैं, यानी कि इस तरह का है जो सेंटर का 2 फंदे हमने रखने हैं और उसमें है जो दोनों तरफ से है जो फंदे बढ़ाने हैं। तो वो इसके है जो 24 फंदे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 4 6 8 9 और 1 10। उन्नीस 20 21 22 23 24। तो मेरे ये 24 फंदे हो गए कंप्लीट। आपके पास जितने भी फंदे हैं उसका आप आधा आधा कर लीजिए। तो आधे आधे करने के बाद है जो 2 फंदे सेंटर के उसमें हमने है जो फंदे बढ़ाने हैं। फंदे आप अपनी चॉइस के अनुसार बढ़ा सकते हैं। आप इसमें जाली भी डाल सकते हैं, इस तरह से जाली डालिए दोनों तरफ से, इधर भी और उधर भी। मैंने जाली इसमें नहीं रखी है, मैंने इसमें फंदे बढ़ाए हैं इस तरह से, जैसे हम घर बढ़ाते हैं इस तरह से। और ये फंदा 24 फंदे 23 और 24 फंदे बुनने के बाद ये फंदा इस तरह से किया घर, और ये 2 फंदे 1 और 2 फंदे इस तरह से बुन लिए। फिर हमने इस तरह से जिस तरह से घर बढ़ाते हैं फिर हमने बाकी के 24 फंदे कंप्लीट करने हैं। और इसमें उल्टी सिलाई उल्टी ही बनती है और हर सीधी सिलाई में हमने है जो 2 फंदे बढ़ाने हैं बीच में, जिस तरह से कि इसमें बढ़ाए हुए हैं, इस तरह से है जो बढ़ाए हुए। तो कोई भी बिगनर है जो ये इजी सी जो सॉक्स है या पैरी है, जो भी आप इसको बोल सकते हैं, एंकल सॉक्स है, कोई भी बिगनर इसको बना सकता है। आप इसमें बीच में कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं, 2 कलर की वूल से बना सकते हैं, मल्टी कलर में बना सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस है वैसी आप इसको बना सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। मैं बिल्कुल प्लेन बनाने जा रही हूँ क्योंकि कोई भी बिगनर है जो कोई नीटिंग सीख रहा है वो भी इसको बड़े आराम से बना सकता है। तो उल्टी सिलाई हमें हमेशा उल्टी ही रखनी है। पर जो हमने जिस 2 घरों में हमने जाली डाली है उसको मैं बताऊंगी कि उल्टी सिलाई में हमने ये कैसे बनाना है, ताकि है जो यहाँ पे होल ना आए, क्योंकि हमने जाली नहीं रखनी है सेंटर में। तो मैं आपको उल्टी सिलाई में बताती हूँ है जो उल्टी सिलाई हमने
किस तरह से बनानी है। इस तरह से बुन के आप इसकी लंबाई कंप्लीट कर लीजिए। लंबाई नापने के लिए आप अपने पाँव की उंगलियों तक इसकी लंबाई है जो कंप्लीट करनी है। ये पहुंच गए हम जाली पे, देखिए। तो जाली को हमने अगर हम इस तरह से बुनेंगे तो यहाँ पे है जो जाली आ जाएगी। तो आपने क्या करना है कि इधर से ऐसे बनाना है आगे को, इस तरह से। ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि ये इजी उठाने में होता है। ये आपको इस तरह से उठाना है ताकि इसमें बट आ जाए और ये है जो होल ना बन पाए। ये हो गया पहला घर, फिर 2 घर बीच के, और फिर जो ये फंदा भी हमने इस तरह से नहीं उठाना है, ये भी इस तरह से ऐसे ही उठाना है। आगे से उठाने में थोड़ा सा टफ लगता है, पर इसी तरह से उठा के आपके सेंटर में जो कोई होल नहीं आएगा। इस तरह से बुनते हुए आप इसकी लंबाई कर लीजिए कंप्लीट। मैंने इसमें है जो 92 फंदे जब तक कंप्लीट नहीं हुए तब तक इसकी लंबाई है जो कंप्लीट की है। तो आप भी इसमें जब 92 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगी इसमें पंजा है जो किस तरह से डलेगा। इसकी मैं लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये है जो इसका ये अंगूठा पंजा और इसका ये है जो ये तला, ये है जो किस तरह से बनेगा। तो मैं आगे आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। ये देखिए, ये हो गई है मेरी लंबाई इसकी कंप्लीट, और इसमें है जो टोटल मैंने 88 फंदे किए हैं। दोनों तरफ से 44 फंदे हो गए मेरे। जैसे कि मेरी ये वाली बनी हुई है, इसमें मेरी लंबाई कंप्लीट होगी। अब हम इसमें बनाएंगे ये पंजा और ये इसका तला। इसके लिए हमें क्या करना है कि इसके लिए हमें है जो ये दोनों आधे आधे करने हैं। 2 पार्ट में हमने ये 44 फंदे हमने करने हैं। अब हमने एक ही पार्ट बनाना है, 1 साइड का बनाना, फिर हमने ये वाला पार्ट बनाना है। इसके लिए हमें है जो ये है जो सीधा सीधा ही बनाना है तले के लिए, और इसी में ही हमारा है जो पंजा भी बन जाएगा। तो आप यहीं से ही वापस हो जाइए। अब है जो मैं इसको सीधा सीधा ही बुनूंगी इस तरह से। इसमें हमें है जो टोटल 24 रो बनानी है। 24 रो बनानी है। जो 24 की आधी जब हमारी 12 रो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें है जो अंगूठा और पंजा बनाने के लिए क्या करना है। तो इस तरह से है जो मैं सीधा सीधा बुन के है जो 12 रो यानी कि 6 है जो ये गार्टर स्टिच की सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लूँगी ये वाली। इस तरह से जब ये 6 हो जाएगी, इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हमने अब इसमें क्या करना है। तो आप क्या कीजिए कि ये है जो 12 सिलाइयाँ 11 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए। जो हमारी 12वीं सिलाई होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसकी है जो पंजा हमने किस तरह से बनाना है, इसका अंगूठा और पंजा है जो किस तरह से बनाना है। तो इसी तरह से आधे आधे पार्ट कर लीजिए। जब भी आपकी लंबाई इसकी कंप्लीट हो जाए एंकल सॉक्स की, तो थंब के लिए हम इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और हाफ पोर्शन है जो इसकी 11 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेंगे सीधा सीधा बुन के इस तरह से। और दूसरी सिलाई भी हमने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ 11 सिलाई, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। ये देखिए, ये हो चुकी है मेरी 11 सिलाइयाँ कंप्लीट। अब मेरी 12वीं सिलाई शुरू हो रही है। 12वीं सिलाई में हमने है जो शुरू के यहाँ पे 5 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर देने हैं। शुरू के 5 फंदे इस साइड से, सेंटर से, शुरू से इसका सेंटर पोर्शन है, इसके हमने 5 घर घटा देने हैं। तो 5 फंदे हमने हैं जो ढीले ढीले
यानी कि बहुत टाइट नहीं घटाने हैं। इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5। ये हमने जो सेंटर में 5 फंदे हमने घटा दिए। अब हमने फिर दोबारा से है जो 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। इसी तरह से ये है मेरी 12वीं सिलाई। 12 सिलाई इसके बाद और हमने कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। इसी तरह से है जो हमारा पंजा और इसका तला एक साथ बन जाएगा। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमें है जो 12 सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें आगे क्या करना है। तो इसी तरह से बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये सेंटर साइड से हमने 5 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, साइड से नहीं, बिल्कुल सेंटर से। जिस तरह से हमारा ये पोर्शन बन रहा है उसी तरह से हमारा जो ये वाला पोर्शन भी बाद में बनेगा, सेम इसी प्रोसेस में। तो आगे मैं आपको बताती हूँ, ये कंप्लीट कर लेती हूँ 12 सिलाइयाँ, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए ये हो चुकी है मेरी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये होगी हमारी 12वीं, यानी कि 12 दूने 24। तो अब हमने जब ये हमारी हो जाएगी इतनी कंप्लीट, तो हमने इस लास्ट सिलाई में हमें क्या करना है कि हमें शुरू के हमने यहाँ पे 5 घर घटाए थे, फिर उसके बाद है जो फिर हमने 12 सिलाइयाँ बुननी है, यानी कि 6 ये धारियाँ बनानी है। तो इसके बाद हमने लास्ट सिलाई में हमने यहाँ पे 9 घर बंद करने हैं। यहाँ पे 5 किए थे और यहाँ पे हमने इसी के ऊपर 9 फंदे है जो बंद करने हैं, यानी कि 9 बाइंड ऑफ करने हमने 9 घर। इस तरह से उसी तरह से हल्के हाथ से, लूज हाथ से, बहुत टाइट नहीं बहुत लूज भी नहीं, इस तरह से 3 और 4 और 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गए हमारे 9 घर बंद। ये देखिए तो आप अच्छे से, आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ जब आधे आधे पार्ट हमने इसके किए तो हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है हमने 12 सिलाइयाँ। जो 12वीं सिलाई में हमने यहाँ पे 5 फंदे बंद किए, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक फिर 12 सिलाइयाँ बनाई, फिर 12वीं सिलाई में हमने यहाँ पे 9 फंदे हैं जो बंद कर दिए। अब हमने सेम पार्ट, अब हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है इधर। ये हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये वाला पोर्शन हमने सेम इसी प्रोसेस में बनाना है, जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया ऐसे ही हमें जो सेम इस तरह से बनाएंगे। जब ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, सेम ऐसे ही 12वीं सिलाई में हमने यहाँ पे 5 फंदे घटाए, फिर है जो 12वीं सिलाई में 9 फंदे है जो बंद कर दिए, फिर सेम है यही बना के ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हमने इसको किस तरह से स्टिच करना है कि इस तरह की है जो पैरी बन जाए। इस तरह से मैं आपको स्टिच करना बताऊँगी कि ये कैसे बनेगा और कैसे इसमें थंब आएगा, कैसे इसमें ये पंजा आएगा और किस तरह से ये एड़ी आएगी और कैसे हमने इसको स्टिच करना। बस इसमें एक ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टिच करते हुए इसको ध्यान से देखिए कि कैसे ये स्टिच होगा। तो ये हमारी है जो एंकल सॉक्स बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो मैं ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे ये स्टिच करना है। ये देखिए चुका मेरा कंप्लीट 24 सिलाइयाँ ये, 24 सिलाइयाँ ये, और फिर मैंने ये दोनों आपस में जो जोड़ दिया है, जैसे कि हम वार पार से दोनों दो का एक करके हुए मैंने ये बाइंड ऑफ कर दिया है। बाइंड ऑफ करने के बाद अब हम है जो इसको स्टिच करेंगे। अब स्टिच करते हुए आप इसे ध्यान से देखिए कि इसमें है जो पंजे की शेप और अंगूठे की शेप
अच्छे से आ जाए। हमने क्या करना है कि ये और ये आपस में मिला लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमें आपस में मिला लेना है। और नीडल की हेल्प से मैंने धागा है जो लंबा काट रखा है, ऐसे ये और ये आपस में हमें जोड़ देना है। देखिए, ये और ये इसका सेंटर आपस में मिला लेना है इस तरह से। अब हमने जो यहाँ से ऐसे स्टिच करते हुए और ऐसे यहाँ को ऐसे स्टिच करना है, यहाँ से ऐसे यहाँ को। और एक धागा मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ से ऐसे और ऐसे स्टिच कर दूँगी। तो मैं ये स्टिच करके दिखाती हूँ आपको। जैसे भी आप स्टिच करते हैं वैसे आप इसको स्टिच कीजिए। ऐसे और ऐसे। देखिए, ये मैं यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक पहुँच गई हूँ। अब मैं इस धागे को यहीं पे पक्का करके इसको यहीं पे कट कर दूँगी, इस वाले थ्रेड को। अब है जो यहाँ से स्टिच करते हुए यहाँ तक जाना है, इसको मैं सिल देती हूँ। फिर मैं आगे फिर हमने है जो ये वाली साइड हमने यहाँ से ऐसे स्टिच करते हुए इधर ये कंप्लीट कर देनी है। तो देखिए, ये शेप बिल्कुल ऐसे आ जाएगी इस तरह से। ये ऐसे जैसे मैंने ये स्टिच किया है उसी तरह से है जो ये वाली साइड भी स्टिच करनी है। स्टिच करके है जो ये इस तरह से शेप इसकी आ जाएगी इस तरह से। और ये यहाँ से ऐसे इधर को स्टिच कर देना। और फिर है जो हमारी है जो चूड़ी सॉक्स की इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। तो जब आप इसको पहनेंगे 4 से 5 नंबर तक साइज़ के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट ये है जो बन के तैयार हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, तो कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को है जो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।